समृद्ध जन कल्याण सामाजिक संस्थान की मासिक बैठक जिला बाराबंकी में हुई संपन्न। संस्थान के अध्यक्ष श्री अमित सिंह सूर्यवंशी जी के साथ अन्य पदाधिकारियों ने कोविड-19 का पालन करते हुए लिया बैठक में हिस्सा। संस्थान के अध्यक्ष जी ने अपने अखबार कैरियर पॉइंट को किया अपने पदाधिकारियों में वितरित, जो स्वयं ही हैं अखबार के संपादक। संस्थान की कोषाध्यक्ष अंकिता वर्मा जी ने समाज को संदेश देने के लिए सुनाई एक प्रेरणादायक कहानी। आइए आपको लेकर चलते हैं अंकिता वर्मा जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता वर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष समृद्ध जन कल्याण की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समाज में पहले की तरह आज भी कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो गए हों हम सभी, लेकिन कुरीतियाँ आज भी कहीं ना कहीं हैं, अंधविश्वास आज भी कहीं ना कहीं है, भेदभाव आज भी कहीं ना कहीं है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष जी हैं अमित सिंह सूर्यवंशी जी, उन्होंने एक संस्था बनाई कि हमारी संस्था के द्वारा हम लोगों को प्रेरित करते हैं, अंधविश्वास ना करें, भेदभाव ना करें, ऊंच नीच का भेदभाव ना करें। हमारी संस्था समृद्ध जन कल्याण सामाजिक संस्थान, जो कि एक परिवार बनाती है, सदस्य नहीं, सदस्य जोड़ती है, लेकिन एक परिवार की तरह। हमारी संस्था में कोई भी इंसान किसी भी तरह का कोई भेदभाव या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपके सामने आपका मित्र कितना भी अच्छा क्लोज़ फ्रेंड क्यों ना हो, अगर आप उसको अपने घर में ले जाते हैं और आप स्वयं एक कप में चाय पीते हैं, आप किसी ऊंची जाति से बिलोंग कर रहे हैं, वो नीची जाति से बिलोंग करता है, अगर आप अच्छी कप में चाय पी रहे हैं और उसको किसी डिस्पोजल में देते हैं, तो वो दोस्त तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपने भेदभाव करके उसका दिल तोड़ा है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, किसी को अपने से कम ना आंकिए, क्योंकि ये भेदभाव, ये जात, ये ऊंच नीच, ये अंधविश्वास ईश्वर ने नहीं, हमने स्वयं बनाए हैं। हम लोग मॉडर्न एज के हैं, मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। तो आपसे अपील करती हूँ कि हम सभी लोग मॉडर्न एज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव के हों या शहर के पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो अपने पढ़े लिखे होने का अच्छा उदाहरण दें कि हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। इसी बेस पे मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देना चाहती हूँ। हमारे पूर्वजों की एक कहानी है, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगी और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। बहुत पहले की समय बात है कि गांव में आप सभी लोग, जो लोग गांव में रहते हैं, जानते हैं कि कब खेती होती है, कब गांव के लोग फ्री होते हैं। तो फ्री होने के बाद में आज भी और पहले भी होता था कि जो सदस्य होते थे गांव के, वो एक पास बैठ के बातें करते थे शाम को या किसी भी समय जब वो मतलब अपने आप को फ्री महसूस करते थे, वो एक पास सुख दुख की बातें करते थे। आजकल ऐसा नहीं होता है, लेकिन गाँव में कहीं ना कहीं आज भी ये सब है। वो सभी लोग फ्री थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम कहीं घूमने चलते हैं। तो उस समय एक गांव में, बहुत दूर गांव से एक बस थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब गांव बहुत पीछे की बात कर रही हूँ, एक साइकिल भी अगर गांव में होती थी तो उसको बहुत बड़ा आदमी माना जाता था, लेकिन जिसके पास सोचिए बस थी, वो कितना बड़ा आदमी होगा। तो सभी लोगों ने प्लान किया कि हम लोग एक तीर्थ स्थल पे चलते हैं, तो हम लोगों का घूमना भी हो जाएगा और ईश्वर के दर्शन भी हो जाएंगे। तो उस गांव के सारे लोगों ने प्लान बनाया और सोचे कि हम लोग जाएंगे कैसे। तो उस बस वाले से बात की उन्होंने और बस वाला भी राज़ी हो गया, क्योंकि वो भी एक गांव का रहने वाला था और उस समय वो भी फ्री था। तो उसने सोचा घर में बैठने से कोई मतलब नहीं, जाएंगे, हमारे भी दर्शन हो जाएंगे, कुछ इनकम भी हमारी हो जाएगी। तो उसने मंजूरी दे दी कि मैं फला तारीख को बस लेके चलूँगा। सारे लोग सामान बांध लिए और अपने अपने घर से विदा लेके चले। सारे लोग बहुत खुश थे, हर मतलब जहाँ भी वो जाना चाहते थे तीर्थ स्थल पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद पूजा पाठ किया, 1-2 दिन आराम किया, वहाँ के स्थानों को देखा, ईश्वर के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया और दुआ मांगी कि हम सभी लोग सुरक्षित घर पहुँच जाएं और वापस अगले साल फिर हम लोग दर्शन के लिए आएंगे। सारे लोगों ने पूजा पाठ करके अपनी बस में बैठ गए खा पी के। उसके बाद में बस चलने लगी। जब वो लोग वहाँ से निकले, मौसम बहुत ही अच्छा था, मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी, धूप निकली हुई थी, मौसम ठीक था, नॉर्मल मौसम था।
लेकिन अचानक 5 मिनट बस चलने के बाद में मौसम एकदम से गंभीर हो गया। काले बादल, तेज़ हवाएं, बिजली कड़क रही, जैसे लग रहा था घनघोर बारिश, ऐसा कुछ मौसम बन रहा था। सारे लोग डर गए। बस चल रही थी, बस चलते चलते थोड़ी दूरी पे बस के सामने एक बिजली कड़की और बस के सामने गिर पड़ी। तो लोग बहुत डर गए। जो भी बस में बैठा था, सारे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो सोच रहे थे कि काश हुआ क्या हमसे, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर की पूजा में हमसे कहीं भूल हो गई, कोई पाप हो गया जो उसका सज़ा हम लोगों को मिल रही है। सारे लोग ईश्वर को मनाने लगे कि भगवान इस बार हमको घर पे सुरक्षित पहुंचा दीजिए, अगली बार हम जो भी भूल हुई उसकी क्षमा मांगते हैं और अगली बार आके हम आपके दर्शन करेंगे। लेकिन बस चलती रही, थोड़ी दूर पहुंचने पे फिर ऐसा हुआ कि बिजली कड़की, मौसम बहुत ही काला था, गंभीर था और फिर बस के सामने गिर पड़ी। फिर लोग बहुत डरे थे। ऐसा कई बार, 2-3 बार हुआ। बस ने जो बस का ड्राइवर था उसने बस रोकी और उसने कहा कि बस रोक के जब पीछे सीट पे गया तो कहा कि इस बस में कोई एक इंसान है जिसकी आज मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होनी है उसकी, और उसी इंसान की वजह से आज हम सब की जान खतरे में है। कंडक्टर भी खड़ा होकर आने लगा तो सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि वो कौन इंसान है जो आज घर नहीं पहुंचेगा और उसकी वजह से हम सबको प्रॉब्लम हो रही है। सारे लोग परेशान थे। बस ड्राइवर जो था वो कहने लगा कि हम उसको पहचाने कैसे, वो कौन इंसान है जिसकी वजह से हम सबको प्रॉब्लम हो रही है, हम सब ने अपनी जान खतरे में डाल रखी है। तो एक लोगों ने, जो ड्राइवर का कंडक्टर था, उसने कहा कि सारे लोग बस से उतर जाएं। जहाँ पे बस खड़ी थी वहाँ से थोड़ी दूरी पे एक पेड़ लगा हुआ था। सारे लोग बस से उतर गए। उसने कहा कि एक एक करके जाइए, उस पेड़ को छू के वापस आइए। उस पेड़ को छू के जब वापस आएंगे, उसने सोचा जब वापस आएंगे जिसकी भी मृत्यु होनी है वो वहीं पे बिजली गिर जाएगी। इससे ये है कि जिसकी भी मृत्यु निश्चित है वो मरेगा, हम सबको परेशानी नहीं होगी, हम सबकी जान नहीं जाएगी, हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। ऐसे करके एक आदमी गया, उसने पेड़ को छुआ, वापस आया। सारे लोग डरे थे, सबकी जान हथेली पे थी, सब अपने परिवार को, अपने भगवान को, सबको याद कर रहे थे। सब यही सोच रहे थे कि काश कहीं हम तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, क्या होने वाला है। सब बहुत ही परेशान थे। एक आदमी गया, 2 आदमी गए, बस कंडक्टर भी गया, बस ड्राइवर भी गए, ऑलमोस्ट सारे लोग भी चले गए थे। जब 2 आदमी बचे, दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। सारे लोग उनको देख रहे थे कि इसमें से एक होगा जिसकी आज मृत्यु निश्चित है, हमारी आंखों के सामने जान जाएगी। जब वो दोनों में से एक आदमी जब चलने लगा तो उसकी जान तो तभी चली गई जब वो अकेला, 2 लोग बचे हुए थे वहाँ पे। तो वो भी डरते डरते गया, पेड़ को छुआ और वापस आया। जब वापस आया तो उसने एक लंबी सांस ली और सोचा कि भगवान का बहुत शुक्र है कि मैं नहीं था। लेकिन जो अकेला आदमी बचा वो समझ लीजिए कि 80% मर चुका था, क्योंकि वो सोच रहा था सारे लोग तो बच गए, मैं अकेला इंसान बचा हूँ, मैं ही मरने वाला हूँ, मेरे घर परिवार मैं नहीं देख पाऊँगा। उसने अपनी जीवन की पूरी कथा अपने आँखों में रख रखी थी। अब बहुत जो सपने थे उसकी आँखों में थे, उसकी आँखें आंसुओं से भरी थी। बहुत ही परेशान था वो, और वो ये सोच रहा था कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है और ऐसी जगह मेरी मृत्यु होने वाली है कि मेरा घर परिवार भी मेरे साथ नहीं। आखिरी समय पे मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, सारे बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरी बीवी पलके बिछाए बैठी होगी कि कब मैं जाऊंगा, कब वो देखेगी हमें, हमारे बच्चे। सारे लोग उसको बहुत ही उस नज़र से देख रहे थे कि यही वो इंसान है जिसकी वजह से हम परेशान थे। सबको इस परेशानी नज़र आ रही थी कि यही वो इंसान है जिसकी वजह से हमारी जान खतरे में थी। लेकिन हुआ क्या, आगे जब वो आदमी यही सब सोचते धीमी धीमी कदमों को रखते हुए अपने जब उस पेड़ तक पहुंचा, पेड़ पास पहुंच गया पेड़ के, और पेड़ को छूने वाला ही था, पेड़ को छुआ भी उसने, लेकिन बहुत ही तेज़ से बिजली कड़की और झड़ाम से गिर पड़ी। हुआ क्या कि बिजली जो थी वो पेड़ पे या उस व्यक्ति पे नहीं, बिजली बस में बैठे हुए सारे आदमी जो पेड़ को पहले से छू चुके थे, आजमा चुके थे अपनी किस्मत को कि हम लोग सही हैं, उस बस पे गिरी थी। बस में बैठे हुए सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो वह दंग रह गया कि ये क्या हुआ, ये तो हमारी समझ के, हमारी सोच के एकदम से अलग हो गया। हुआ क्या
तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ, वहाँ पर हो क्या रहा था कि हर इंसान अपने को छोड़ के एक दूसरे को गलत साबित कर रहे थे, दूसरे के बारे में गलत सोच रहे थे। वो आदमी बहुत ही परेशान था, उसको ये भी परेशानी हुई कि मुझे छोड़ के सारे लोग चले गए, गांव कैसे जाऊंगा, कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि वो लोग ये नहीं सोच रहे थे कि इसी आदमी की वजह से हो सकता है हम लोग बचे थे, क्योंकि ये लोग, उनको ये समझ में आया कि कोई एक की वजह से हम सब की जान खतरे में है। लेकिन क्यों ये समझ में नहीं आया कि हो सकता है किसी एक की वजह से हम सारे लोग बचे हों, और यही सत्य है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि कभी भी किसी को भी अपने जीवन में अपने आप को किसी से ऐसे ना जोड़िए कि वो आपको गलत समझे, क्योंकि आप अगर किसी के बारे में गलत नहीं सोचते तो संभावना है आपको कोई गलत नहीं समझेगा। और अपने से सामने वालों को कभी भी गलत नज़रों से या अपने आप से कम ना आकिए, क्योंकि कौन इंसान आपके कब काम आ जाए आप नहीं जान सकते हैं। जिसको हो सकता है कि बचपन से लेके आज तक आपने जिसको गलत नज़रों से देखा है, जिससे आपने कभी सीधे मुंह बात नहीं की, हो सकता है कि वो लाइफ में कभी आपके ऐसे काम आ जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी हो। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे देश की जनता अधिकतर पढ़ी लिखी है, सरकार ने इसके लिए काफ़ी नियम भी दिए हैं और काफ़ी सुविधाएं भी दे रखी हैं। तो पढ़े लिखे होने के नाते मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे देश में भेदभाव की भावना, कुरीतियों की भावना, अंधविश्वास की भावना छोड़ दीजिए। जो लोग कुछ लोग होते हैं कि अपना हाथ दिखाते हैं, पंडित जी देखिए मेरे हाथ में, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तो मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि हाथों की लकीरों पे कभी भरोसा मत करना, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। क्या वो लोग काम नहीं करते? क्या वो लोग जीवन नहीं जीते? ऐसा होता है। समाज में प्रेजेंट टाइम पे आप सभी को पता है, भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना वायरस से जो बहुत ही संक्रमित है। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने परिवार के साथ रहें, घर से बाहर ना निकलें, अपने परिवार का ध्यान रखें। बाहर निकलने से पहले अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को पूरा ढक लें, सैनिटाइज़र रख लें साथ में ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप यूज़ कर सकें। अगर बाय द वे आपके घर के बाहर कोई भी वेश बदल के आता है, कोई सामान बेच रहा है जिसको आप पहले से जानते हैं अच्छी तरीके से, सामान उसी से लीजिए। सामान लाने के बाद आप अच्छे से हाथ पैर मुंह धुलिए, सामान धो लीजिए, उसके बाद घर में ही प्रवेश लें। और सभी बातों का ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ रहें, क्योंकि यही एक पहला मौका है कि इतना समय आप सभी लोग अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं।